जज्बा हिंद होना है। अच्छा, तो हमने इन कुत्तों के साथ ही करना है, इंडिया वालों के साथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है। तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं, ये इनके साथ ये पंडित लेके आए, हम इंशाल्लाह उनको भी उड़ाएंगे। इंडिया को, मोदी को एक पैगाम देना चाहता हूँ, कश्मीर पाकिस्तान का था और कश्मीर पाकिस्तान का रहेगा। मुझे इंडिया से मोहब्बत है, उसके कल्चर को लेकर। बाहर फतवा लगाया, मस्जिदों में ऐलान हुआ और सारे कश्मीरी चढ़ दौड़े और खुलेआम कत्लो गारत हुई। क्या ओपनली मतलब कैमरे में ये कह सकते हैं कि मुझे इंडिया से प्यार है? मुझे इंडिया से गैर मशरूत प्यार है। अरे भाई, किस तरह की बातें कर रहे हो आप? अपने मुल्क पे तो पहले नजर रखो। आप उत्तर प्रदेश देखें क्या हो रहा है। इसमें हमले में हम सबको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मोदी साहब बार बार कहते हैं पाकिस्तानियों होश के नाखून लो, ये कश्मीर तुम्हारा नहीं हो सकता। दोस्तों, बरसों के लंबे इंतजार के बाद कश्मीरी पंडितों को घर वापसी का रास्ता दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा गवर्नमेंट आया है जो उनको आश्वासन दिया है कि हम आपको बाइज्जत घर वापसी कराएंगे। अब ये न्यूज जैसे ही आता है, पाकिस्तान में आग लग गया। आधे से ज्यादा लोग में खलबली मच जाता है कि भाई ऐसे कैसे होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडित कश्मीर को छोड़कर पलायन कर गए थे। इसका शुरुआत किसने करवाया था? मोहम्मद जीना ने। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद जीना मरने से पहले वो पाकिस्तानियों से कहा कि कश्मीर हमारे लिए शारग है, कश्मीर के बगैर पाकिस्तान अधूरा है। तब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ गया कश्मीर को लेकर के। तब शुरुआत होता है आतंकवादी संगठनों का, जो कश्मीर में एक्टिव होने लगा। 1989 से 1990 के बीच में 300 हिंदू कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया। इसमें से एक मुख्य रूप से एक्टिव संगठन था बिट्टा कराटे का। बिट्टा कराटे पर 34 कश्मीरी पंडितों को हत्या का इल्जाम था। लेकिन आज हम जानने वाले हैं कि पाकिस्तानियों का क्या इस पे रिएक्शन है, उन्हें क्यों तकलीफ हो रही है अगर पंडितों को वहाँ पर फिर से बसाया जा रहा है। तो नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। चलिए बिना देर किए चलते हैं वीडियो की तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक दफा फिर से कश्मीर और आर्टिकल 370 को लेके एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है। आर्टिकल 370 को हटाना अब ये जो है इंडिया की हिस्ट्री बन चुका है। मतलब इसको रिस्टोर कभी नहीं किया जा सकता। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंडिया ने पाकिस्तान को ये मैसेज दिया है कि कश्मीर को अपना बनाने के ख्वाब देखना छोड़ दो। काफी टाइम से जो है हिंदू पंडितों को इंतजार था कि वो अपने घर कब लौटेंगे। तो इस दफा बात ये की जा रही है कि कश्मीर के अंदर हिंदू पंडितों को वापस बुलाया जाएगा। मोदी साहब ने जो कहा है कि माइनॉरिटीज को हम कश्मीर के अंदर जो है पुरअमन तरीके से बचाएंगे। उन्होंने सिख की बात की, हिंदुओं की बात की, लेकिन उन्होंने मुसलमानों की बात नहीं की। मतलब कि मुसलमान कश्मीर के अंदर मेजोरिटी में है। और मोदी है ना, हाँ जी, इसने जो 3-4 साल पहले जब ये 370 आर्टिकल खत्म किया था, तो उस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमत थी, हाँ जी, उनके जो भी कायद थे उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के, इमरान खान की थी जी। इमरान खान ने कोई एहतजाज नहीं किया था। अच्छा, किया था ना, कह रहे थे सारी पाकिस्तानी कौम सड़कों पे निकले लेकिन 2 मिनट के लिए खामोश हो जाए। हाँ जी, तो खामोश तो आज भी कर लेते हैं हम। इंडिया हमारे कश्मीर पे कब्जा करने की बातें कर रहा है। तो हम सबको चाहिए कि कश्मीर जो है उसको बचाने के लिए हम एहतजाज करें। हमारी हुकूमत जैसे जंगों से हुआ नहीं, एहतजाज से कहाँ होगा। नहीं जी नहीं, वो जो मैं कह रहा हूँ ना, अक़वाम मुत्तहिदा में। अच्छा, वहाँ पे भी फेल हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने फरमाया ही है। नहीं, बिलावल भुट्टो की ये मैंने नहीं सुनी, आप कह रही हैं तो होगी। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के मुद्दे पे भारत की तो दुनिया सुनती है लेकिन पाकिस्तान की नहीं सुनती। बिलावल का बयान निकाल दे। बात यह है कि इसमें हमले में हम सबको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यही तो मैं सोच रही हूँ कि ये कश्मीर के नारे लगाए जाते हैं। मोदी साहब बार बार कहते हैं पाकिस्तानियों होश के नाखून लो, ये कश्मीर तुम्हारा नहीं हो सकता। अब हम क्या करें? हम ये कह रहे हैं, अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि अगर नहीं सुनी जा रही तो हमें बता ही दें कि हम चुप करके बैठ जाएं। बात तो ये कर रहे हैं ना। आप 2019 के करके बैठे हुए हैं। नहीं, हम तो चुप 1947 से आजाद हैं, उस वक्त से चुप है। पाकिस्तानी जी, मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से इंडिया को, मोदी को एक पैगाम देना चाहता हूँ। कश्मीर पाकिस्तान का था, अच्छा, कश्मीर पाकिस्तान का है, अच्छा, और कश्मीर पाकिस्तान का रहेगा। अच्छा, वो पाकिस्तान का हिस्सा था। हाँ। रही बात अभी 370 की बात करने की, तो वो इंशाल्लाह इसका ख्वाब रहेगा। उनके अपने मुल्क के हालात देख लें। क्या हुआ उनके मुल्क? आप उनके अपने मुल्क के हालात देख लें। ये एक दो अपने मुंबई को शो कराते हैं कि हमारे कंट्री में जो है ना ये तरक्याती काम हो रहे हैं, हम दुनिया चांद पे पहुंच गए हैं, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिए। आप उत्तर प्रदेश देखें क्या हो रहा है। आप उसके दूसरे जो छोटे छोटे शहर हैं उनकी हालत तो देखें। आप आबादी के लिहाज से तो ये बड़ा मुल्क है, कहता है कि मैं बड़ा मुल्क हूँ, लेकिन क्या उनको उनके राइट्स दिए जा रहे हैं? अरे भाई, किस तरह की बातें कर रहे हो आप? अपने मुल्क पे तो पहले नजर रखो, मुल्क को तो देखो, बाद में आप कश्मीर की तरफ आना। यही बात तो मैं अब आपसे भी कहूंगी कि आपको नहीं लगता
कि पहले हमें अपने पाकिस्तान को देखना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में आटे के मसले हैं, बिजली के मसले हैं, भारत में भी मसले होंगे, हम ये नहीं कहते, लेकिन उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर है। दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, भीख नहीं मांग रहे, वजीर आजम की दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है और एक अच्छी पोजीशन है उनकी ग्लोबली। ये पार्लियामेंट तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हमने जो आवाज उठानी है वो हम उठा चुके हैं। अच्छा। या तो आप पार्लियामेंट में कोई इस तरह का लहे अमल लेके आए जिससे कश्मीर की आवाम तक हमारा पैगाम जाना चाहिए। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, पाकिस्तान में रहते हुए एक पाकिस्तानी, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं अफगानी है, लेकिन यहाँ पे रह रहा है, इंडिया का फ्लैग अपने तकिए पे रखा है, यानी उसे प्रॉपर इंडिया का उसने फ्लैग बनाया हुआ और मोहब्बत का इजहार कर रहा है। अच्छा देखें, इंडिया से मोहब्बत किसी भी मायने में कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है। अच्छा, जबरदस्त। ठीक है, इंडिया से मुझे इंडिया से मोहब्बत है उसके कल्चर को लेकर, उनके फूड कल्चर को लेकर। मुझे इंडिया से मोहब्बत है उनकी क्रिकेट से मोहब्बत को लेकर। जबरदस्त। तो मोहब्बत के लिए यानी ये कुलिया काफी नहीं है कि जी वो इंडिया है तो इंडिया इसलिए है तो हमें हर वजह से उससे नफरत करनी होगी। जबरदस्त हो यानी गया। मैं आज भी विराट कोहली और बाबर आजम के कंपैरिजन में विराट कोहली को बहुत अच्छा बैट्समैन समझता हूँ। लेकिन आप जैसे बहुत कम लोग पाकिस्तान में मौजूद पाए जाते हैं अक्सर, मतलब मोस्टली और खास। जी जी। अगर किसी इंसान ने किसी मुल्क के परचम से मोहब्बत का इजहार किया है तो इससे कतई ये साबित भी नहीं हो जाता कि इंडिया से मोहब्बत करना पाकिस्तान से नफरत करना लाजमी है। जबरदस्त हो ठीक गया। है, ऐसा कतई नहीं है कि जी आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो आपको इंडिया से नफरत ही करनी होगी। ऐसे मैं तो कहता हूँ, कुछ लोग, मैंने रिसेंटली वीडियोस की, शायद आप में से कुछ लोग जानते हो, मैंने वीडियो की जिसमें ये चीज सामने आई कि भाई वो कहते हैं अगर आप पाकिस्तान से प्यार करते हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ और साथ ही साथ हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाओ। जब देखें एहसास कमतरी का शिकार शख्स अपनी बेहतरी के बजाय दूसरे के बिगाड़ पर काम करता है। ठीक, आप क्या ओपनली, मतलब कैमरे में, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कह सकते हैं कि मुझे इंडिया से प्यार है? मुझे इंडिया से बिल्कुल गैर मशरूत प्यार है। जबरदस्त हो गया। देखें, मुझे उनसे इसलिए प्यार है कि हम ये जो बर्रे सगीर है ना, ठीक है, हम जीनियस लोगों का खित्ता है। ठीक है ना। अक्सर ये एग्जांपल्स आम जबान से आम होती हैं कि जी गूगल का CEO इंडियन है, फलां जगह का CEO इंडियन है। मैं वहाँ के IT एक्सपर्ट्स उनके, देखिए सिर्फ एक IT एक्सपर्ट्स नहीं, मैं तो इंडिया की स्टैंड अप कॉमेडी को देखता हूँ तो मुझे उसमें बड़ी सेंस नजर आती है। जबरदस्त। वो ज़हनी और शूरी तौर पर बहुत बालिग लोग हैं। ठीक हो गया। ठीक है। बहुत से कॉमेडियंस हैं इंडियन, कौन सा आपका फेवरेट कौन सा है? बहुत सारे हैं, मैं शायद सबके नाम नहीं ले सकूंगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जाकिर खान मेरा मोस्ट फेवरेट कॉमेडियन है। ठीक है। टाइम जम्मू कश्मीर के हवाले से इंडिया ने अपना मंशूर जो है वो पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दिया है। पहली बात उन्होंने किया है कि आर्टिकल 370 हिस्ट्री था, खत्म हो चुका है। अब आप लोग अपने दिमागों से ये बात निकाल दें कि आर्टिकल 370 दोबारा से जम्मू कश्मीर में लागू हो सकता है। सेकेंडली उन्होंने बोला कि हमने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में दोबारा वापस लेकर आना है और उसी वकार और डिग्निटी के साथ वापस लाना है। इंडिया कह रहा है हमने 370 खत्म कर देना है या खत्म कर दिया है, हिस्ट्री हो चुका है ये सारा मामला। तो ये कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि गज़वा हिंद होना है। अच्छा। तो हमने इन कुत्तों के साथ ही करना है, इंडिया वालों के साथ। तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं, ये ख़त्म करके दिखाएं। या तो हमें ख़त्म करेंगे अगर 370 ख़त्म करना है तो, ना इंशाल्लाह मुसलमान ख़त्म होंगे दुनिया से। ये हिंदुस्तान तो दुनिया का एक वाहिद मुल्क है, सिर्फ दुनिया में एक मुल्क है, कितने को ये पाकिस्तान मुसलमान ख़त्म करेंगे। तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं, इनके साथ ये पंडित लेके आए, हम इंशाल्लाह उनको भी उड़ाएंगे। इंडिया ने तो ये भी कहा था कि हम पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। अच्छा। अभी तक ख़त्म तो नहीं कर सके। पहली बात है, इंडिया है ये हमारा और पाकिस्तान और कश्मीर हमारा है, तो हमारी चीज़ को खुद कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ये बताएं हमने कश्मीर के लिए किया क्या है? हमारा ना कश्मीर, तो हमने कश्मीर के लिए इन 78 ईयर्स में क्या किया है? बड़ा कुछ किया है। हमारे मुजाहिदीन जाकर उधर लड़ रहे हैं। तो 90s में हमने देखा था कि तकरीबन 5-6 लाख जो हिंदू पंडित थे, फतवा लगा के उनको मारा भी गया और निकाल दिया गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंडिया ने काफ़ी ट्राइज की कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, जिस तरह इसराइल बस्तियाँ बना रहा है, रीसेटलमेंट की जाए। मगर क्योंकि वहाँ पे कश्मीरीज़ की मेजॉरिटी है तो वो वहाँ पे जुल्म करते हैं, उनको निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन साइम अफसोस की बात यह है कि जब भी हमने जम्मू कश्मीर की बात की है, कभी भी कश्मीरी पंडितों का किसी ने जिक्र नहीं किया, किसी ने नहीं बताया कि उनके साथ क्या हुआ। सब लोग ये तो बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में इंडिया क्या कर रहा है, वहाँ के लोगों के साथ क्या हो रहा है, कश्मीरियों को किस तरह का जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त करनी पड़ी है, लेकिन कभी भी कश्मीरी पंडितों का जिक्र नहीं किया गया।
पाकिस्तान में इसलिए जिक्र नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान में कश्मीरियों को मजलूम ठहराया जाता है, तो इसलिए जो कश्मीरियों के मुजालिम होंगे वो स्टेट स्पॉन्सर सेंसर करेगी। ठीक है, तो बाकी ये है कि कश्मीरी पब्लिक पे भी जुल्म हुए हैं, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस हुई हैं और कोलैटरल डैमेज के तौर पर सिविलियंस की बहुत सारी किलिंग्स हुई हैं। ठीक है, और वहाँ पे मतलब आर्मी में ये नहीं हो रहा कि सिस्टमेटिक रेप हो रहे हैं, कुछ रेप हो जाते हैं। ठीक है, इवन हमारी आर्मी बलूचिस्तान में भी करती है। हमारे जो अकबर बूटी का केस सुना होगा आपने कि एक आर्मी के कैप्टन ने एक लड़की का रेप किया, अकबर बूटी के पास केस गया तो आगे जाके मामला बढ़ गया। तो ये चीज़ें होती हैं, वायलेंस होता है। ठीक है, जब एक ख़ास जियोग्राफी आपके स्टेट के खिलाफ है, फ्रीडम फाइटर वहाँ पे लड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ सिविलियन हैं जो कि एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये कोलैटरल डैमेज होता है। तो रही बात हिंदू पंडित की, जो उनकी एक्सपेल्शन हुई, उनकी मैस किलिंग्स हुई, तकरीबन 5-6 लाख लोगों को निकाला गया 90s में। एक फतवा लगाया गया, मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था तो उसमें वो पंडित कह रहा था कि बाहर फतवा लगाया, मस्जिदों में ऐलान हुआ और सारे कश्मीरी चढ़ दौड़े और खुलेआम कत्लो गारत हुई और निकाल दिया गया। ठीक है, और ये कश्मीरी पंडित जो हैं इंडिजिनस थे, ऑल्दो इनका रिलीजन डिफरेंट था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जहाँ तक कश्मीरी पंडितों का ताल्लुक है तो वो दे आर पार्ट ऑफ कश्मीर एंड आई वुड थिंक कि उनको भी उतने ही हकूक मिलने चाहिए और वहाँ पे उनके साथ उसी तरीके से इंसानी सलूक होना चाहिए, यानी उनको दोबारा वहाँ पे उनकी रिहैब होनी चाहिए। कश्मीर के अंदर उनकी जायदादें उनको वापस मिलनी चाहिए और उनको वहाँ पे जाना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग हमेशा बोला करते हैं कि कश्मीरियों पे जुर्म हो रहा है, लेकिन कभी भी नहीं बोलते हैं, कभी भी जिक्र नहीं करते हैं कि भाई वहाँ पर पंडित भी थे, पंडितों के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, एक मूवी बना था कश्मीर फाइल, काफी सारा सच्चाई उसमें दिखाने के प्रयास किया गया था, लेकिन काफी सारे लोग इसका भी विरोध किए थे। और दोस्तों, आपने देखा है पाकिस्तानी मुस्लिम भाई का कितना जबरदस्त तरीके से, कितना लॉजिकल बात कहा उन्होंने कि भाई इंडिया से मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से हो तो इसका मतलब ये नहीं बनता है कि आप इंडिया से नफरत करो। लेकिन वहीं पर शोएब चौधरी ने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो बना रहा था, उन्हें बोला गया कि अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहो और साथ साथ में इंडिया मुर्दाबाद कहो। भैया ये क्या तरीका है यार। काफी साल पहले गद्दर मूवी में सनी देओल ने बताया था आप लोगों को कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद कहने में कोई बुराई नहीं, लेकिन हिंदुस्तान मुर्दाबाद क्यों कहे। अरे भैया, पाकिस्तान जिंदाबाद कहो ना, हिंदुस्तान मुर्दाबाद क्यों। तो फिर वही डायलॉग हम लोग ही बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद आपका इस पे क्या ओपिनियन है और आप क्या राय रखते हैं बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।